वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में अपना थ्योरी जो खत्म हो गया, कुछ क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूँ और फिर अपन यहाँ पर आज एरिया अंडर कर्व शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, 1-2-3 आप उनके आंसर करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 4x³ in bracket second derivative 1 minus x² power 5 dx। आपको आंसर करना है और ये जो क्वेश्चन है ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर 0 से लेके 9 तक एक कोई सिंगल इंटीजर इसका आंसर आएगा। तो पैरेलली आप सॉल्व करें। वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक बहादुर। पैरेलली आप इसको सॉल्व करें, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। पैरेलली सॉल्व करना है और जब भी जिस स्टेज पर आपका आंसर आ जाए उस स्टेज पे आप इसका आंसर करना है। ठीक है, आपने आंसर करना है, जिस स्टेज पे आंसर आ जाएगा वहां पर आप उसको आंसर करिएगा। और ऐसे 3-4 सम हम करेंगे, फिर हम एरिया अंडर का उसका टॉपिक चेंज करेंगे। तो वी हैव टू इंटीग्रेट 0 से 1 तक 4x³ और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इस फंक्शन का। तो कैसे सॉल्व करेंगे? आप यदि इसको नॉर्मल मेथड से करने जाओगे, मतलब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें बाद में इंटीग्रेशन करें, तो काफी लेंथी प्रोसीजर है। और चूंकि ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है इसलिए हम उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं। दिस इज फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को सेकंड फंक्शन मानेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने लगाना है। फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, तो ये डबल डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन रिवर्स अप्रोच है, तो ये बचेगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, लिमिट लगा दिया 0 से 1, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 12x² आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन यही बना रहेगा 1 minus x² पावर 5 का इंटीग्रेशन। ये हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट से फर्स्ट स्टेप इसका। अब इसमें जब लिमिट डालना है तो लिमिट तभी ये डिफरेंशिएट होगा बाद में इसमें x की कोई वैल्यू डलती है, तो पहले आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये 4x³ ऐसा रखा है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 5 सामने आ जाएगा, 1 minus x² पे पावर 4 हो जाएगा और फिर इसका डेरिवेटिव -2x। और अब इस पे लिमिट आप डालेंगे 0 से 1। ठीक, यहाँ पर माइनस का 12 आ गया बाहर। और अब इसमें हम फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये डेरिवेटिव का साइन हट जाएगा। इंटीग्रेशन का फ्रॉम लिमिट फ्रॉम 0 to 1, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो अब x² का डेरिवेटिव हो गया 2x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से 1 इतना करना पड़ेगा। और आयुष ने एक आंसर किया, देखें कितना मैच करता है। व्हेन वी पुट 1, तो यहाँ पर x की जगह 1 डालने से 0 हो जाएगा। जब आप 0 डालोगे तो 0 से, मतलब ये पहला वाला टर्म तो पूरा 0 आता है, ये पूरा 0 - 0 बनता है।
अब ये माइनस का 12, ये बड़ा सा ब्रैकेट ये वाला। अब जब यहाँ पर आप 1 डालेंगे तो 1 के कारण ये 0 आएगा, और जब 0 डालेंगे तो इसके कारण तो ये वाला भी 0 हो जाता है। फिर ये वाला माइनस साइन, फिर 2 बचा है, इंटीग्रेशन का लिमिट फ्रॉम 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 5 ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये भी 24 आ जाता है 0 से लेके 1 तक, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 5 ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। अब ये बड़ा इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, तो बस आपको अब इसका इंटीग्रेशन करना है एंड यू गेट द आंसर 24x 1 minus x square power 5 dx। we have to integrate that function। ठीक है, क्या करेंगे इंटीग्रेशन में, ये x स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव सामने पड़ा है, अपन जानते हैं x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, मैंने 2 यहाँ पर ले लिया, इसको 12 कर दिया, और साथ में इस पूरे का डेरिवेटिव -2x आएगा, तो माइनस से और मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब अब इंटीग्रेट करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप t मान लीजिएगा, -2x dx बिकम्स dt, और लिमिट देखिए क्या आएगा, जब आप 0 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, जब आप 1 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, -12 बाहर है ही, -2x dx की जगह dt लिख दिया, और इसको आपने t माना है तो ये t पावर 5 dt हो गया, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो t पावर 6/6 हो जाएगा, लिमिट 0 से 1 हो जाएगा, तो ये आता है 2, ये आता है 1 माइनस 0। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। 8 आंसर नहीं आएगा, 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो इतनी कैलकुलेशन यदि आप जेई का सोच रहे हैं तो इतना कैलकुलेशन आपको बहुत स्पीड के साथ करना है और विद इन टाइम लिमिट करना है। तो जेई बहुत समय, पेपर ऐसा नहीं आता कि आपके समझ में नहीं आए, करना क्या है समझ में आ जाएगा, लेकिन करते करते बहुत समय लगता है, इसलिए स्पीड बढ़ाइए, प्रैक्टिस बढ़ाइए, कैलकुलेशन स्पीड आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए। इस सवाल को नोट कर लीजिए, दिस इज पेज नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनाइट इंटीग्रेशन हम खत्म कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन मैं सोचा था आपको दे दूं, ठीक है। साथ में अब मैं यहाँ पर इसमें कहीं कोई स्टेज में आपको डाउट है तो पूछ लीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, जब तक आप इसको सॉल्व कर लें, नोट कर लें, सेकंड क्वेश्चन का आंसर करें जब तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो, मतलब पहला भी कर सकते थे लेकिन करने वाला था थोड़ा, यदि आप दिन रात मेहनत कर रहे हो तो जरूर उसको बना लेते थे। -π/2 से +π/2 एक्स स्क्वायर प्लस लॉग पाई माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स dx। वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, करिए आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है। इसके 4 ऑप्शन है, मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन आपको 0 दिया है, फिर दिया है पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 4, फिर दिया है पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 4, फिर लास्ट में दिया है पाई स्क्वायर बाई 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया हमारा। आप सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करें, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, और थोड़ा सा पास ले जाए चीजों को। इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं एरिया अंडर कर्व पे कूद रहा हूँ, एरिया अंडर कर्व, तब तक बाकी स्टेप पूरी ज्वाइन हो जाएगी, वो भी आना है। चलिए ठीक है, तो अब मैं ये पेज को रब कर देता हूँ। इंटीग्रेशन भाई पार्ट 2 बार लगा है इसमें, इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं आप इसको। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं जेई में आए हुए हैं, और क्वेश्चन देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि ठीक ठाक लेवल होता है, और कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ नहीं पढ़ी हो। तो थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़े से एफर्ट डालिए, जरूर आएगा, और बहुत अच्छे से आप जेई निकाल सकते हो।
ओके, ऋषभ बोधे, आयुष पदवेकर, दो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन बोल रहे हैं। जब तक मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ, आप अपने आंसर यहाँ पर पुटअप करते रहें। दो बच्चों ने आंसर डाला है और इंटीग्रेशन आपको दिया है। एक बार इंटीग्रेशन पूरा लिख देता हूँ, -π/2 से +π/2। और जैसे ही लोअर और अपर लिमिट न्यूमेरिकली सेम साइन में अपोजिट आएंगे, तो सबसे पहली बात क्लिक ये होना जरूरी है कि इसको मैं ओपन भी कर देता हूँ, cos x मल्टीप्लाई है ना, तो दोनों के साथ लिख देता हूँ, x² इंटू cos x और फिर प्लस -π/2 से +π/2 log पाई माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ओपन कर दिया है। तो जैसे ही -a से +a लिमिट आएगा, तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसमें ये देखना है कि अंदर वाला फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो ये वाला फंक्शन तो ऑड होता है पूरा, और ऑड है इसलिए इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। और ये वाला जो फंक्शन है ये इवन है, और इवन है इसलिए प्रॉपर्टी लग जाएगी आपकी, तो ये ट्वाइस हो जाएगा 0 से π/2 तक x² इंटू कॉस एक्स। तो ये करने वाला क्वेश्चन था, और ये ऑड होने के कारण वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इसका 0 आ जाएगा। वेरी गुड, ऐसे ही आंसर करते रहे। बाकी बच्चे पता नहीं क्यों आंसर नहीं करते। और अब इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा। टू तो बाहर बैठे हुए हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos x का इंटीग्रेशन साइन, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन। नाउ व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट, मतलब लिमिट डालेंगे, π/2 डालोगे तो ये π²/4 आ जाता है, और 0 डालेंगे तो 0 आ जाता है, माइनस ट्वाइस ऑफ। अब इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन। और अब ब्रैकेट ओपन करिए, दिस गिव्स यू π²/2, दिस गिव्स यू -4। अब ये वाले ब्रैकेट में अंदर जा रहे हैं, जब 0 डालोगे अब π/2 डालोगे तो 0 आ जाएगा, और इसका आंसर आपको बताया हुआ है 1 आता है। 0 से π/2 cos x का इंटीग्रेशन 1। तो फाइनल आंसर इज π² - 4 करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आता है इस क्वेश्चन का। तो π² - 4, पूर्वा, कुणाल, आयुष और ऋषभ, 4 बच्चों ने आंसर किया। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है π² - 4। नहीं आपको नहीं इसमें समझा हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलते हैं बेटा। थर्ड एक और क्वेश्चन में लास्ट करा रहा, फिर अपन चलेंगे इसमें आगे की बात बना, क्योंकि क्वेश्चन तो जितने कर लो उतने कम है। बहुत क्वेश्चन दिए हैं और बहुत क्वेश्चन हैं भी सही, लेकिन आपको उसको अपने से सॉल्व करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो आप कर ही रहे होंगे, ऐसे आपसे एक्सपेक्टेशन है। अगला क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, इंटीग्रेशन ओवर √log2 से इंटीग्रेशन √log3, फिर यहाँ पर दिया है x इंटू साइन x² होल डिवाइडेड बाय साइन x² प्लस साइन log6 माइनस x²। आपके ऑप्शन है 1/4 log3/2, 1/2
log 3/2, log 3/2 only, ये 1/6 log 3/2. Which option is correct? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ उसका मत लगाइएगा, सॉल्यूशन करें उसके बाद आंसर करें। चलिए, तो ऑलमोस्ट जिनको आना था वो सारे ही आ गए हैं। इसके बाद अपन शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर which is called the application of definite integration or it is called area under curve. ठीक है, अगला चैप्टर अपन शुरू करेंगे एरिया अंडर कर्व। तो आप सॉल्व करिए पैरेलली, मैं समझा रहा हूँ। जिस स्टेज पर आपका आंसर आ जाए वहां पर आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर यदि है तो उसका डेरिवेटिव एक्स डला हुआ। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये एक्स स्क्वायर की हेल्प से ये एक्स को हटाना, हमेशा यही करा करो। यदि यहाँ एक्स पावर 3 होता, यहाँ एक्स पावर 2 होता, तो अपन को एक्स पावर 3 को सबसे पहले टी मानना है। सबसे पहला हमारा जो सपोजिशन है, ठीक है, पूर्व आंसर करी है और ऋषभ बोधे, सॉरी रवि कुमार आंसर किए, दो बच्चों ने आंसर किया। देखते हैं मैच कर रहा है आपका कि नहीं, ट्राई करते रहो, वेरी गुड। लेकिन तो अपन बेटा एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, तो यहाँ से x dx का वैल्यू अपन कितना लिख सकते हैं बेटा जी, dt/2। तो देयरफॉर अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो ये 1/2 बाहर आ गया। अब लोअर लिमिट log 2, अपर लिमिट log 3, ये x dx dt/2 हो गया। अब आपका क्वेश्चन ऐसा लिखेगा, अब जो हम रूट तो हट गया, थोड़ा सा तो इजी दिखने लगा, sin t और ये sin log 6 माइनस टी। समझ में आया? अब ये है कि अब आप इसमें लगाएंगे वो वाली प्रॉपर्टी, x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। हाँ, x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स लिख दीजिए, x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स लिख दीजिए। तो आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, एक बार मैं लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन फ्रॉम a से b, यदि fx अपॉन fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स ऐसा कुछ मिले, तो इसका आंसर होता है b माइनस a/2। ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पर बेस क्वेश्चन देखो, तो ये लगा देंगे अपन। बाहर 1/2 बैठा ही है, अंदर क्या आएगा, log b माइनस log a अपॉन 2। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है 1/4 log 3/2। करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ना तो सेकंड है ना तो थर्ड। ओके, तो ये यश सरोदे इन्होंने सही आंसर किया था, ऋषभ बोधे इन्होंने बाद में सही किया था, मानसी का भी करेक्ट है और पूर्वा का भी करेक्ट था। ठीक है, जितने बच्चों का आंसर करेक्ट है देख लीजिए, इजी सवाल था, मुश्किल कुछ भी नहीं था। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी सिलेक्शन होने में और नहीं होने में बस इतना ही फासला है जितना आपकी प्रैक्टिस करने में और नहीं करने में है। आप नहीं प्रैक्टिस करोगे तो ऐसी चीजें निकल जाएंगी। हर क्वेश्चन मुश्किल आता है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है और जो इजी सम्स आएंगे उनको पकड़ के सॉल्व कर देना है। हर बार पेपर में, चाहे यही मेंस का हो यही एडवांस का हो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस तरीके के आपको मिलेंगे। भाई ये जो क्वेश्चन मैंने 3 आपको कराए हैं, ये जेई एडवांस में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। और कहीं भी आप लास्ट 2 क्वेश्चन को देख के तो नहीं बोल सकते, इस वाले को और इस वाले को देख के कहीं ये नहीं बोल सकते कि भाई ये तो बहुत बियॉन्ड इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन था, है ना। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर ट्राई करेंगे। चलते हैं अगले पेज पर। पेज
पेज नंबर 3। अब आपको मैं एक चीज पहले ही बता चुका हूं कि एरिया अंडर कर्व और डेफिनाइट इंटीग्रेशन में कितना फर्क है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकली जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन है वो एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन को ही डिनोट करता है, ये अपन ने पढ़ा है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी आपको समझाया था कि हमेशा डेफिनाइट इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व को डिनोट नहीं करेगा, क्योंकि डेफिनाइट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस का आंसर 0 भी आता है। लेकिन ये बिल्कुल बात गांठ बांध लीजिएगा कि एरिया अंडर कर्व के किसी भी क्वेश्चन का आंसर 0 नहीं आएगा। आपसे यदि एरिया पूछा है तो कुछ ना कुछ एरिया आपसे मतलब जरूर आएगा ही आएगा। तो एरिया को अंडर कर्व के किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहली बात नेगेटिव नहीं आता है, दूसरा कभी भी 0 नहीं आता है। और ये दोनों क्वेश्चन मतलब ये दोनों चैप्टर डेफिनाइट इंटीग्रेशन और उसका एप्लीकेशन मतलब एरिया अंडर कर्व, ये जेई एडवांस जेई मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस साल 2021 में भी जेई एडवांस से भी क्वेश्चन आए, वो मैंने आपको बताए क्वेश्चन, और जेई मेंस सॉरी एरिया अंडर कर्व से भी जो क्वेश्चन आया, क्योंकि अपन ने थ्योरी नहीं पढ़ा था इसलिए वो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, लेकिन 2-3 लेक्चर के बाद मैं वो जेई एडवांस 2021 का जो क्वेश्चन आया है एरिया अंडर कर्व से वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और आप खुद ही बनाओगे, मेरे को नहीं बता। थोड़ा सा मैं पहले एरिया अंडर कर्व का थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहली बात, इस चैप्टर में एक बात आप गांठ बांध के चलेंगे, और वो बात ये है कि एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन में आपको जो भी फंक्शन दिया है उस फंक्शन के ग्राफ का रफ आइडिया, रफ स्केच मालूम होना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कितना पोर्शन उस ग्राफ का एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, कितना पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है, ठीक है। क्योंकि यही डिफरेंस डेफिनाइट इंटीग्रेशन में है और एरिया अंडर कर्व में है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में आपको लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछा होता है, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड करते हो। लेकिन एरिया अंडर कर्व में जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है वो हमेशा जरूरी नहीं है एरिया अंडर कर्व को डिनोट करे, ठीक है। तो दोनों बातों में फर्क समझाने के लिए एरिया अंडर कर्व चैप्टर चेंज कर दिया है, इसको हम AUC बोलेंगे, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। कहीं कहीं आप इसको एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन भी बोला जाता है, कर्वेचर भी बोला जाता है, केवल एरिया भी बोला जाता है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। कई सारे नाम से जाना जाता है, अपन AUC बोलेंगे, एरिया अंडर कर्व। एंड दिस चैप्टर इज द एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन का सीधा सीधा एप्लीकेशन बेस्ड है। अब इसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो है कि एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन y बराबर fx कॉमा x एक्सिस एंड ordinates x equals to a and x equals to b is given by। तो हमेशा एरिया के लिए इतनी 4 बातें जरूरी चाहिए, और ये एरिया जो है इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे y dx, या फिर आगे चल के दिस कैन आल्सो बी रिटन एरिया इज इक्वल्स टू y, आपको क्या दिया है f ऑफ x, इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है dx, और लिमिट क्या है x बराबर a से लेके x बराबर b। यह है एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन। तो यदि मैं आपसे एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन और x एक्सिस पूछ रहा हूं
तो सब कुछ इन टर्म्स ऑफ एक्स होना जरूरी है। फंक्शन का वेरिएबल का इंटीग्रेशन भी एक्स होना चाहिए, फंक्शन भी एक्स का होना चाहिए और लिमिट भी एक्स की ही होती है। ये एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन है। मतलब ये जो हमने बनाया है, ये हमने ये बनाया है कि मान लेते हैं हमारे किसी फंक्शन का जो ग्राफ है वो बिटवीन एक्स बराबर ए से लेकर एक्स बराबर बी तक इस तरीके से ग्राफ हमको किसी फंक्शन का मिल रहा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हमने ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट किया है। तो एरिया निकालने के लिए एक्चुअली करा क्या जाता है, एरिया निकालने के लिए करा ये जाता है कि यहाँ पर हम एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं। स्मॉल स्ट्रिप, बहुत छोटी बहुत बारीक सी स्ट्रिप हमने ली है और इस स्ट्रिप का ये जो लेंथ है ये हमने dx है, ये जो लंबाई है ये हमने y ले ली है। तो ये आपका जो रेक्टेंगुलर शेप बनेगा, इस रेक्टेंगल का एरिया y इंटू dx आता है। ये इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया है y इंटू dx, और ये स्मॉल स्ट्रिप की एरिया को फिर हमने a से लेके b तक इंटीग्रेट कर दिया, a से b तक इंटीग्रेट कर दिया। सो वी गेट द होल एरिया। तो ये पूरा एरिया निकालने के लिए मतलब जो आपने लिखा है कि फंक्शन y बराबर एफ एक्स, एक्स एक्सेस x बराबर a और x बराबर b से बाउंडेड रीजन का एरिया, मतलब ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, तरीका केवल इतना है कि एक स्मॉल स्टेप लिया जाता है, उसका एरिया निकाल के उसको ए से बी तक इंटीग्रेट कर देंगे, देन वी गेट दी होल एरिया। ये आइडिया, ठीक है। और हर बार आपको इतना नहीं करना, जब भी क्वेश्चन आएगा तो अपन उठा के आगे से केवल इतना करेंगे। मतलब ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए वी यूज दिस फॉर्मूला, वी यूज दिस फॉर्मूला, ये है एरिया का फॉर्मूला। और अब देखो यहाँ पर डेफिनाइट इंटीग्रेशन आ गया, बट अब दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत ये होती है कि मान लो आपने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया है और बिटवीन दी लिमिट बनाया है। अब जो बात नोटेबल है वो ये है कि आपको पहले भी बता चुका, एक बात और समझ लीजिए। अब कई बार ये होता है कि हमने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया और वो फंक्शन का जो ग्राफ है वो सपोज बिटवीन एक्स बराबर ए से लेके एक्स बराबर बी तक इस तरीके से ग्राफ बन गया। यह है एक्स इक्वल्स टू बी, यह है एक्स इक्वल्स टू ए, यह है y बराबर एफ एक्स, यह है एक्स एक्सिस। बात वही है, मैं यहाँ पर भी आपको क्या बोलूंगा, एरिया बाउंडेड बाय, ये भी जो है दिस इज आल्सो, ये जो एरिया बनेगा ना, दिस इज आल्सो एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन y बराबर एफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड लिमिट a से b तक। इसके लिए दोनों के लिए हेडिंग यही रहेगा। लेकिन जब आप इसमें डायरेक्टली ए से बी तक इंटीग्रेट कर दोगे और हमने ये मान लिया कि इतना जो पोर्शन है ये पोर्शन बिल्कुल सेम है मान लो, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे और आपके एरिया का आंसर आ जाएगा 0। और इसलिए मैंने आपको बोला कि ग्राफ का नॉलेज होना जरूरी है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं था, बट एरिया अंडर कर्व में मैं आपको ये जो फंक्शन बोल रहा हूँ और एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, फंक्शन और एक्स एक्सिस से बाउंडेड रीजन का एरिया, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा अबव द एक्स एक्सिस रहे। हो सकता है उस फंक्शन का कुछ पोर्शन अबव द एक्स एक्सिस हो, कुछ पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस हो। तो जब आपको इसका एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए ये जो पूरा होल एरिया है, ये एरिया निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला होगा, इन दोनों एरिया को हम ऐड करेंगे और सी पर हम इसको ब्रेक करेंगे। तो पहले हम इसको ए से लेके सी तक इंटीग्रेट कर लेंगे और इसका एरिया निकालने के लिए हम इसको सी से लेके बी तक इंटीग्रेट करेंगे। इस एरिया को डिनोट करेगा। बट व्हेन यू कैलकुलेट दिस, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी क्योंकि ये बिलो द एक्स एक्सिस है, इसलिए हम इस पे क्या लगा देंगे, मॉड, क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया मतलब ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर हम इसको ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हम एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ए से लेके सी तक फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। इस पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिवली है, और जो बिलो द एक्स एक्सिस पोर्शन आएगा उस पे मॉड लगाएंगे। इंटीग्रेशन फ्रॉम
सी से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स की। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये हमारे फंक्शन का ग्राफ है, तो इसको नोट कर लीजिए। कोई अब आप इसमें डाउट हो तो एक चीज याद रखेंगे, जब फंक्शन और एक्स एक्सिस से बाउंडेड रीजन पूछा जाएगा तो सब कुछ इन टर्म्स ऑफ एक्स 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 होना चाहिए। फंक्शन भी एक्स का ही होना चाहिए, लिमिट भी एक्स की होना चाहिए, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी एक्स का ही होना चाहिए, और फंक्शन के ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। कितना पोर्शन अब कितना पोर्शन बिलो जा रहा है, जो बिलो जा रहा है उसको मॉड के अंदर रख के कैलकुलेट करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है फंक्शन का ग्राफ एक ही बार बिलो दी एक्स एक्सिस जाए, हो सकता है ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे भी बन सकते हैं। जितनी बार बिलो दी एक्स एक्सिस गया है सबको मॉड के अंदर रख के ऐड करेंगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अपन इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, फिर बिल्कुल सेम बात हम वाई एक्सिस के साथ डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये चीज वाई एक्सिस के समय एक बार और रिवाइज हो जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं पेज नंबर 4। आपका कोई सवाल इसमें है तो पूछ लीजिए। चलिए हम सब बनाते जाओ भाई, सोना नहीं है, उठ जाओ। बच्चा सो जाता है, चलते चलते नेट खत्म हो जाता है। इतना गेम मत खेला करो, नेट खत्म हो जाए। अरे थम्स अप वगैरह बनाओ, चलेगा कि है कि नहीं। जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो अपना। हाँ, आयुष अकेला जिंदा लग रहा है बस। ओके 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 ओके, जिंदा बैठे हैं। क्वेश्चन देखते हैं अपन अभी। ओके सो ओके 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 जिला हमारा क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। दो तीन क्वेश्चन कराता हूँ फिर वाई एक्सिस के साथ बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है भाई मेरे को क्या क्या चीजें आपको देनी है। क्वेश्चन ये है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन y बराबर, देखते हैं कितना आप स्पीड से कर सकते हो, sin 2x x एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स x बराबर पाई बाई 4 एंड x बराबर 3 पाई बाई। करिए, इधर समझ में आ जाएगा आप कितनी मेरी बात ध्यान से सुन रहे थे। क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। चार चीजें चाहिए होती हैं, फंक्शन चाहिए होता है, बाउंड्री चाहिए होती है, एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है, और लिमिट चाहिए होती है। सब दे दिया, आप करो आंसर। आपके पास है समय 2 मिनट, आपका समय शुरू होता है अब। लेट्स स्टार्ट। बी फास्ट भाई, बी फास्ट। रुकना नहीं, थकना नहीं, जोरदार करते जाओ, पट 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 पट। बहुत सारे क्वेश्चन करना है, आप रुकोगे तो फिर मजा नहीं आएगा भाई। कौन है? ऋषभ बोधे बोल रहे हैं एक आएगा आंसर। ओके सो ऋषभ बोधे करेक्ट है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन अब आपको दे रहा हूँ भाई। एक आंसर मेरे को मिलेगा, मैं आगे बढ़ूंगा। तो बेटा सबसे पहले साइन 2x का ग्राफ बनाना है। सर साइन 2x का ग्राफ बताइए थोड़ा सा। बेटा साइन 2x का ग्राफ बिल्कुल साइन x जैसा ही होता है, बस होता ये है कि जो यहाँ पर पहले पाई बाई 2 आ रहा था वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब
पाई बाई 2 बन जाएगा, और ये जो है ये पाई 2 पाई है तो पाई बन जाएगा। ठीक है, हमको इसके आगे बनाने की गरज नहीं है, क्योंकि हमको पाई बाई 4 दिया था। पाई बाई 4 यहाँ पर आएगा, इसका आधा आएगा, और 3 पाई बाई 4 135 है, वो इधर होगा। तो हमको यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री रीजन का एरिया पूछा था, ये था क्वेश्चन। ओके, ये ग्राफ है बेटा साइन 2x का, तो साइन ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंस है। y बराबर साइन 2x है, ये हमसे पूछा था, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब तो कुछ कम नहीं बची इस क्वेश्चन में। वेरी गुड कुणाल, कुणाल का भी आंसर आया, और किसका आया, अंशु बगने। ओके, तो अब देखिए रिक्वायर्ड एरिया जो है बेटा, अब एक चीज और इसमें खासियत है, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिक चलता है, तो अब आप इसको इस पोर्शन का एरिया निकाल लो और इस पोर्शन का एरिया निकाल लो, दोनों सेम आते हैं। तो मैं किसी एक का निकाल के डबल कर देता हूँ, तो मैं इसका निकाल लेता हूँ। पाई बाई 4 है ना ये लिमिट, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक फंक्शन क्या है हमारा, साइन 2x। इसको इंटीग्रेट मार दो बस, इसको इंटीग्रेट मार दो, आ जाएगा आंसर। भाई साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x बाई 2 होता है, और माइनस में भी हमने लिमिट ऊपर नीचे चेंज कर दिया है। कॉस 2x अपर लिमिट को लोअर, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया। जब आप पाई बाई 4 डालोगे तो 0 बनेगा, जब कॉस 90 डालोगे तो कॉस पाई बनेगा, -1 बनेगा, तो फाइनल आंसर 1 आएगा। खत्म। So 1 is the correct answer of this question. Very good all of you. एक और क्वेश्चन का आंसर करें, छोटा सा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फंक्शन आपको दिया है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, फंक्शन दिया है बेटा y बराबर एक्स क्यूब, फिर दिया है x एक्सिस, एंड कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं x बराबर -1 और x बराबर +2। करिए आंसर, -1 से +2 तक एक्स क्यूब का आंसर करना है। डायरेक्ट मत किया करो इंटीग्रेशन, कभी भी एरिया वर्ड आएगा तो ग्राफ जरूर बनाने का, क्योंकि इससे पता चलता है कितना पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस, कितना पोर्शन अबव दी एक्स एक्सिस लेना है। ठीक है, ये बहुत मायने रखेगा। ये है फंक्शन का ग्राफ, नीचे चला जाता है, अपन को इतना ही लेना है। x बराबर -1 से लेके x बराबर +2 तक we have to find this area, this is the required area। ठीक है, अब आप समझते ही हो क्या करना है, ये बीच में 0 आएगा, उस पर ब्रेक कर देना। आया किसी का आंसर? ओके, किसी का नहीं आया अभी। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा बेटा, -1 से लेके 0 तक एक्स क्यूब dx, ये नेगेटिव आएगा इसलिए मॉड रखना, और फिर 0 से लेके 2 तक एक्स क्यूब dx, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, x पावर 4/4 बनता है, लिमिट 0 से लेके -1 से लेके 0 बनेगा, मॉड लगा दीजिएगा, इसको x पावर 4/4 और लिमिट इसमें 0 से 2 लगा देंगे। वैन भी कैलकुलेट दे तो 0 आएगा, 1/4 आएगा प्लस का, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 बाहर बैठा हुआ है, ये 16 - 0 आ जाएगा। दिस गिव्स यू 4 + 1/4 which is 17/4 is the correct answer। वेरी गुड, 17/4। ऋषभ, मानसी, कुणाल 17/4 3 आंसर बच्चों ने किए हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। मैं अब अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये भी अच्छे थे लेकिन और अच्छे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। ओके, अब बेटा कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें लिमिट आपको नहीं दी होती है, लिमिट आपको निकालनी पड़ती है। मैं वो क्वेश्चन भी आपके सामने 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम y एक्सिस से बाउंडेड रीजन का इसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज नंबर 4, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में फंक्शन आपको दिया है बेटा, ये एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन y बराबर, फंक्शन चेंज कर देता हूँ, y बराबर 2x - x² लिख दिया, 2x - x² एंड x एक्सिस। करिए 2x - x² एंड x एक्सिस, खत्म हो गया। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन, एक और मैं दे रहा हूँ, x - 1, x - 2 एंड x एक्सिस। ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया।
ये 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं आपको, शुरू हो जाइए। ओके, ऋषभ बोधे एक आंसर किए। दो मिनट और मैं दे रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन में मेरे को लोअर और अपर लिमिट बताने की जरूरत नहीं है, जितना पोर्शन ये फंक्शन और एक्स एक्सिस से बाउंड हो रहा है बस उतना ही बताना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको लिमिट नहीं दिया जाता है। ओके, तो सब बोधे दोनों क्वेश्चन का आंसर किए हैं। बाकी बच्चों से भी एक्सपेक्टेड है भाई स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे। आयुष चेक करें। मैं यही मानूंगा कि आपने जो पहले आंसर किया वो पहले क्वेश्चन का, जो बाद में आंसर किया वो बाद वाले। तो आयुष कुणाल चेक करें। आर्यन गणवीर पहला चेक करें। 4/2 तो 2 ही होता है, 4/2 लिखने का क्या जरूरत है। करेक्ट है अभी। तो ऋषभ बोधे और आर्यन गणवीर ये 2 बच्चे हैं जिन्होंने पूरा पूरा करेक्ट आंसर दिया है। दोनों क्वेश्चन के आंसर करेक्ट हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल सवालात नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा हो इस क्वेश्चन में। और पहले वाले जो 2 क्वेश्चन इसके पहले पेज पे जो मैंने दिए थे उनमें फर्क इतना है कि उन क्वेश्चन में लिमिट भी दे देते थे, लेकिन यहाँ पर लिमिट देने की गरज नहीं है क्योंकि आपके पास बेबी कर्व मेथड आप सभी लोग जानते हैं। वहां से इन फंक्शंस के ग्राफ इजीली बनाए जा सकते हैं, वहां से इन फंक्शन के ग्राफ बड़े इजीली बना सकते हो। मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ बेटा जी, देखो आप सभी लोग ध्यान से। जिन बच्चों का नहीं आया आप देख लीजिए यहाँ पर। देखिए सिंपल सा मैं आपको बात बताऊं कि जब मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो हमारा ये जो ग्राफ है ना, इसके कितने रूट्स आएंगे। जब आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए अपन इसमें एक्स कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया तो ये x -2। अब इसके कितने रूट्स हैं, इसके 2 रूट्स हैं, 0 और 2। यही करते थे बेबी कर्व मेथड में। फिर साइन लगाते थे प्लस माइनस प्लस, लेकिन अब आगे माइनस का साइन लगा है तो अब साइन लगेगा माइनस प्लस माइनस। मतलब जब आप इस फंक्शन का ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा और ये नीचे चले जाएंगे। इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। यह है हमारे गिवन फंक्शन का ग्राफ। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि ये फंक्शन और एक्स एक्सिस से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालो। इस क्वेश्चन में हमको बाउंड्री पॉइंट कहां से कहां तक एरिया बताना है ये बताने की जरूरत नहीं थी, हमको ये बताना। जब आप स्कूल एग्जाम में सब्जेक्टिव एग्जाम में करोगे ना, तो सब्जेक्टिव एग्जाम में बस एक थोड़ा सा काम करते जाना कि थोड़ा सा डिजाइन डाल देते हैं। सब्जेक्टिव एग्जाम में इससे ये पता लगता है कि हमने इंटीग्रेशन किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया। ये dx है और ये y। स्कूल एग्जाम में बेटा इतना और लिखते जाना, ठीक है। ग्राफ बनाना है जरूर स्कूल एग्जाम में,
क्योंकि ये दो चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, इससे 6 मार्क्स का सवाल, सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन इन्हीं दो चैप्टर से बनता है। तो इनमें ग्राफ आपको जरूर बनाना है, ठीक है। तो ये है, अब हम इसका रिक्वायर्ड एरिया लिख देते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया सीधा सीधा तो पूरा अब भी एक्स एक्सिस में है, तो हमको केवल इस फंक्शन को 0 से 2 तक इंटीग्रेट वर्क करना है। फंक्शन हमने फिर से यही ले लिया, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आएगा और इसका एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से 2 डालेंगे, व्हेन वी पुट 2 तो वी गेट 4 माइनस 8 बाई 3, जब 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 बाई 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 4 बाई 3 आता है। सिमिलरली वी कैन अप्रोच दी सेकंड क्वेश्चन, मैं उसको भी बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में अब 2 की जगह 3 फैक्टर हो गए, 2 की जगह 3 फैक्टर हो गए और ये बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म हमको दे रखा है। अब तो इसमें अब बात बड़ी इजी हो गई कि अपन इसमें नंबर लाइन बनाएंगे। 3 रूट्स हैं इसके, नंबर लाइन पर 0 है, फिर 1 है और फिर 2 है, ठीक है। और बेबी कर्व मेथड से इसको जब आप प्लॉट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, फिर इन दोनों के बीच में नेगेटिव हो जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में पॉजिटिव हो जाएगा और फिर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये है हमारी एक्स एक्सिस, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये है ओरिजिन। तो वी हैव टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस फंक्शन एंड एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और फंक्शन से बाउंडेड रीजन जो आपको दिखेगा वो इतना दिखेगा। वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया। अब इन एरिया की खासियत ये होती है क्योंकि ये जो ग्राफ है ना, ये जो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू जो आएगी, ये दोनों वैल्यू बराबर बराबर आती है, बराबर बराबर आती हैं। इसलिए अपन किसी एक का एरिया निकाल के उसको डबल कर देंगे। ये हमारा थर्ड पॉइंट है, वो मैं आपको उसमें थर्ड पॉइंट में हेलो हेलो हेलो, ठीक है। पावर कट झाला था, लाइट आला एंड क्लास शुरू झाला। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब आपके सामने मैं कंप्लीट कर देता हूँ। वैसे तो बता दिया था, ग्राफ है भाई, है ना। तो बेबी कर्व मेथड से ग्राफ तो बना लेंगे। रिक्वायर्ड एरिया दोनों का सेम है, किसी एक का एरिया निकाल के डबल कर देंगे। हम पहला वाला एरिया निकाल रहे हैं, 0 से लेके 1 तक हमने फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया। इसको खोल के इंटीग्रेट मारोगे तो ये आएगा, और 0 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल आंसर 1/2 आएगा, ठीक है। तो नोट कर लें, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज नंबर 5 है ये। ओके ओके ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए इसका, लवकरात लवकरात स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने ले लिया है, ये पेज नंबर 5 था। एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। तो दो टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए। हो सकता है फंक्शन में फंक्शन दिया हो, एक्स एक्सिस दिया हो, लोअर और अपर लिमिट दिए हो सकता है ये लोअर और अपर लिमिट। सर एक बार फिर से समझा दो, यूशेल बोले सर एक बार फिर से समझा दो। तो इसका ग्राफ बनाएंगे बेटा बेबी कर्व मेथड से, 0 1 2 प्लॉट करेंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। हमको ये जो ग्राफ मिलेगा इससे और एक्स एक्सिस से बाउंड्री रीजन का एरिया निकालना है। तो ये एरिया हमको निकालना है, तो किसी भी एक का एरिया निकाल के डबल कर देंगे। तो हम एरिया निकाल रहे हैं इसका, तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या बनेगा, 0 से 1 और उसका डबल कर देंगे। अब इसको ऊपर खोल देना, जब आप इसको खोलोगे
तो इसका खोलने के बाद जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x। इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन x पावर 4/4, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 कट गया, इसका इंटीग्रेशन x² बाई 2 कट गया। लिमिट डाल देना 0 से 1, ये अंदर बनेगा वैल्यू, आंसर आएगा 1/2। समझ गया? यू शैल। चले आगे पेज नंबर 5 पर। ओके, तो पेज नंबर 6 पे चलते हैं। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। अब मैं आपसे क्या बोला था? मैं बोला था कि ये तो बेटा एक्स एक्सिस से हो गया। अब बिल्कुल सेम वाई एक्सिस के लिए कहानी है। वाई एक्सिस के लिए क्या करना है? बिल्कुल सेम मैं वाई एक्सिस के लिए बता रहा हूँ आपसे। जो एक्स के लिए पढ़ा वही वाई के लिए है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अगले पेज पर बात हमारी ये है कि अब मैं आपसे दूसरा केस डिस्कस कर रहा हूँ। एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन x बराबर f y एक्सिस एंड y बराबर c y बराबर d इज, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो होगा c से d तक x dy, या फिर इसका मतलब ये है, और कहने का जो मतलब है कि रिक्वायर्ड एरिया इज, देखिए सब कुछ इन टर्म्स ऑफ y होगा, लिमिट भी y की होंगी, x की जगह पर हम फंक्शन भी y का बनाएंगे और इंटीग्रेशन का वेरिएबल भी y होगा। जब आपको y एक्सिस से बाउंडेड रीजन पूछा है तो सब कुछ इन टर्म्स ऑफ y आपने लिखना है। इसको आप विशेषता ध्यान में रखेंगे। मतलब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो मैं ये बात कर रहा हूँ, जब मैंने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया, मान लो वो ग्राफ ऐसा आया, ये हमने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया है। अब इसको मेरे को y बराबर c से लेके y बराबर d तक ये फंक्शन और y एक्सिस से बाउंडेड रीजन का एरिया चाहिए। y एक्सिस से बाउंडेड रीजन का एरिया चाहिए, मतलब ये एरिया हमको निकालना है। वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। इसको हम बोलेंगे फंक्शन और y एक्सिस से बाउंडेड रीजन का एरिया। फंक्शन और y एक्सिस से बाउंडेड रीजन का एरिया ये है। तो ये एरिया निकालने के लिए एक्चुअली किया जाता है, ये एरिया निकालने के लिए अपन y एक्सिस पे, जब आप y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो स्मॉल स्टेप y एक्सिस पे ली जाएगी। यह है स्मॉल स्टेप, इसकी ये लेंथ आएगी dy और ये लेंथ आएगी x। तो ये स्मॉल स्टेप का एरिया बनता है x dy, और इस स्मॉल स्टेप के एरिया को फिर हम c से लेके d तक इंटीग्रेट मार देंगे, तो वी गेट द होल एरिया। तो बेसिक कांसेप्ट ये है। तो जो पहले आपको x एक्सिस पे दिख रहा था, अब वही का वही y एक्सिस पे बनाया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, बस एक बात याद रखना है कि क्वेश्चन में यदि आपको y एक्सिस से बाउंडेड रीजन का एरिया पूछा है तो सब कुछ आपको इन टर्म्स ऑफ y रखना जरूरी है। फंक्शन भी y का बनाएंगे, इंटीग्रेशन का वेरिएबल भी y होगा और लिमिट भी y की होगी। कुछ भी x के टर्म्स में मत रखना, गलती यहीं पर हो जाती है कि y एक्सिस से बाउंडेड रीजन का पूछा है और एरिया की लिमिट जो आप रख रहे हो वो x की रख देते हैं बच्चे लिमिट, तो गलती वहां पर हो जाती है बच्चों से। और अब इसमें एक बात नोटेबल है। क्या बात है नोट में? बिल्कुल वैसी बात है कि हो सकता है कि जब आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो उस फंक्शन का कुछ पोर्शन का जो ग्राफ है इस तरीके से, मान लो कुछ पोर्शन राइट हैंड साइड मिल गया y एक्सिस की और कुछ पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, मान लो y एक्सिस। मान लो ये है, ये हमारा किसी फंक्शन का ग्राफ है, उसका कुछ पोर्शन राइट हैंड साइड है, कुछ पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, और तब आप इस केस में क्या करेंगे? मान लो ये है बेटा, ये है b, a b, ये है c और d। तो बिल्कुल वैसे ही है, डायरेक्ट ए से डी तक इंटीग्रेट नहीं करेंगे। क्या करोगे आप? जो रिक्वायर्ड एरिया है, ये दोनों फंक्शन और y एक्सिस से बाउंडेड रीजन के एरिया है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया। हमको ये और ये
ये दोनों एरिया का सम चाहिए, ये दोनों निकालना है, ये है रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए ए से डी तक डायरेक्ट इंटीग्रेट थोड़ी करेंगे, जो अपन ने वहां पर सीखा था एक्स एक्सिस में वही यहाँ पर भी है कि जो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पर आएगा, रिक्वायर्ड एरिया जो यहाँ पर होगा वो निकालने के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है सी से लेके डी तक, एफ ऑफ वाई डी वाई, सब कुछ वाई के टर्म, ये नेगेटिव आएगा तो इसको आपको क्या रखना है मॉड, और फिर प्लस ए से लेके बी तक जो आपका बाउंडेड रीजन का एरिया आएगा वाई एक्सिस से वो आपका पॉजिटिव ही है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। इसलिए ग्राफ का बहुत नॉलेज होना जरूरी है कि आपका कितना पोर्शन अबव द एक्स एक्सिस बन रहा है, कितना बिलो द एक्स एक्सिस आ रहा है, और यदि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कितना वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड आ रहा है, कितना वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ जा रहा है। ठीक है, इनका ग्राफ का नॉलेज आपको बहुत होना जरूरी है। समझ गया? आई होप समझ गया होगा आपको। तो इसको आप नोट में याद रखिए। मैं अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, कोई आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। तो अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा एक पूछ लेता हूँ, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन ये है बेटा, इस पर बेस क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर बराबर 2y माइनस एक्स। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर बराबर 2y माइनस एक्स एंड y एक्सिस, एंड y एक्सिस। क्वेश्चन खत्म हो गया। y एक्सिस और इस फंक्शन से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालो। अब ये देखो, ये फंक्शन y एक्सिस से बाउंडेड रीजन पूछा है, x नहीं पूछा है। तो अब आप अप्रोच करिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे को कितना आएगा। y एक्सिस से बाउंडेड रीजन का एरिया बताने वाले को एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से, जल्दी करेंगे। ओके, ऋषभ बोले करेक्ट जवाब, सही जवाब है एकदम। कुणाल एकदम करेक्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अंशु पगने, कुणाल, ऋषभ बोले करेक्ट है, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू। तो देखिए, सबसे पहले वाई एक्सिस यदि पूछ लिया है, यदि वाई एक्सिस पूछ लिया है तो अपन को ये पता है कि ग्राफ वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। जहां पर ग्राफ वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो अपन एक्स को 0 डाल देंगे तो हमको वाई स्क्वायर बराबर 2y मिलेगा। इससे हमको y की दो वैल्यू मिलती हैं, ये जो दो वैल्यूज आती हैं यही लिमिट होती हैं। आप 0 से 2 तक उठा के इसको इंटीग्रेट मार दो, सीधा यू गेट द आंसर। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको ये तरीका बताया, इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। अगले पेज पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। भाई लिमिट कैसे निकालेंगे, कहाँ पर ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, वो पता करने के लिए अपन x को 0 डाल देते हैं। तो मैंने x को 0 डाल दिया। अब अपन चलते हैं पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 7 पे अपन ये बोल रहे हैं, इसके आगे की कहानी बोल रहे हैं। इसके आगे की कहानी ये थी कि अब हमको ये पता चल गया इसकी लिमिट 0 से 2 आ गई है, तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, ये 0 से लेके 2 तक 2y माइनस वाई स्क्वायर dy करके इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो y स्क्वायर वाई क्यूब बाई 3 लिमिट फ्रॉम 0 से 2 4 माइनस 8 बाई 3 विच गिव्स यू 4 बाई 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बट इसमें एक गलती ये हो सकती है, डायरेक्ट कभी भी बिना ग्राफ बनाए आपने इंटीग्रेट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हो ये सकता है कि कुछ पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड आ जाए, और इसलिए मैं इसका एक रफ स्केच भी आपको बता देता हूँ। ठीक है,
ये ग्राफ इस तरीके से बनता है, पक्की बात है, ऐसा ग्राफ बनेगा, ये 0 होगा, ये 2 होगा, ये इसका ग्राफ है। हमको ये एरिया पूछा था, इसलिए हमने उठा के 0 से लेके 2 तक सीधा उसको इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। और कैसे बनेगा वो भी बता देता हूँ। ये आपको पता करना है कि भाई पैराबोलिक शेप है, ये तो आपको जानते ही हो। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करके पैराबोलिक शेप बना सकते थे आप इसमें। ये जो वाई स्क्वायर है, 2y को ट्रांसफर करा -x, फिर बोथ साइड हमने 1 ऐड कर दिया, बोथ साइड 1 ऐड करोगे तो ऐसा दिखेगा। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स y - 1 का कंप्लीट स्क्वायर। ऐसे करने से क्या है, पिछला चैप्टर भी कुछ कुछ रिवाइज हो जाता है, इसलिए जरूर ऐसा करा करो। अब आप ये देख रहे हो कि y क्वाड्रेटिक है, x लीनियर है, तो ये पैराबोला बनेगा। और पैराबोला या तो राइट हैंड साइड होगा या लेफ्ट हैंड साइड होगा, मतलब राइट हैंडेड होगा या लेफ्ट हैंडेड होगा, लेकिन माइनस साइन है तो लेफ्ट हैंडेड होगा, तो ये लेफ्ट हैंडेड बना दिया। और इसका वर्टेक्स कितने पे आएगा, इसका वर्टेक्स आएगा 1,1 पे। तो ये जो पॉइंट बना हुआ है ना, ये है 1,1, जैसे इसे लेना देना नहीं था। तो इस तरीके से ग्राफ बना के इसका एरिया हम निकाल देंगे। तो 0 से 2 तक इसको इंटीग्रेट करोगे तो यू गेट द आंसर 4/3 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ये बच्चों ने लाया है, बहुत सही जवाब। तो ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करते रहा करो, ताकि मतलब थोड़ा थोड़ा स्केचिंग, एग्जैक्ट स्केचिंग आपको मिल जाए इसकी। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, चलिए हो गया क्वेश्चन डन। तो ये पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, उसका ग्राफ है। सर सर बोलिए बोलिए। सर इसका ग्राफ और एक बार बताना। ग्राफ ये तो बना है, पैराबोला, पैराबोला बनेगा। ये जो बनेगा इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे तो ये बनता है। ये जो गिवन इक्वेशन थी, ये गिवन इक्वेशन, ये जो गिवन इक्वेशन थी, ये गिवन इक्वेशन ऐसी दिखती है। और ये जो है, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, इसका वर्टेक्स 1,1 पर है, तो ये 1,1 पे है। ठीक है, कुणाल नंदेश्वर, आना तो बोल। हाँ सर। फंक्शन है भैया नेक्स्ट, 4 - x स्क्वायर, y0 y3, बताओ, खत्म हो गया क्वेश्चन। y बराबर 4 - x स्क्वायर, y0 y3। तो y0 y3 मतलब लिमिट से क्या ये है, वो ये तीन फिगर के बीच में का बताना। क्या बोले बेटा? y0 y3 लाइन है या लिमिट्स है? वो फिर भी मान लो y बराबर 0 को प्लॉट करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। उसको प्लॉट करोगे तो अपने आप समझ में आ जाता है।
कहीं डाउट होगा आप पूछिए। सर वो ग्राफ कैसे बना है? ये पैराबोला बेटा, ये बता, ये पैराबोला का ग्राफ होता है, ओपन अपवर्ड पैराबोला होता है। यदि एक्स स्क्वायर बराबर 4y लिखेंगे तो ओपन अपवर्ड पैराबोला, और एक्स स्क्वायर बराबर -4y लिखेंगे तो ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये ओपन डाउनवर्ड पैराबोला है, पैराबोला शेप है। एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक, एक वेरिएबल लीनियर होता है तो पैराबोलिक शेप होती है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं कैलकुलेशन में डाउट है पूछ लीजिए, ट्राई करिए अपने लेवल पर। एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन में ग्राफ बहुत मायने रखेगा, बता रहा हूँ बार बार, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और वरना ये चैप्टर भी निपटेगा आपका। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है एरिया अंडर कर्व में, क्योंकि दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एरिया अंडर कर्व, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, और इसलिए बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है। कुछ 4-5 लेक्चर में अपन एरिया अंडर कर्व को खत्म भी कर देंगे। ठीक है, तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, बाकी अपन करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, सबका खैर, शुभ रात्रि। और इसको ट्राई कर लीजिएगा, कहीं डाउट आता है तो आप कल पूछ सकते हो। बाय।